बात कर अच्छा, रहे हैं वो भी अब्बासी साहब, जो मैंने चौधरी मंजूर साहब से सवाल किया था कि हर चौथा साल जो होता है हुकूमत का, उसमें हुकूमत कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो ये बहस भी होती रही है माजी में, मियां साहब के दौर में भी हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई कि अगर हमें 5 साल रास नहीं आते तो क्यों ना, जैसे अमेरिका में 4 साल है, ईरान में 4 साल है, और भी के मुल्कों में 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान में भी 4 साल का निजाम हो, पार्लियामानी इलेक्शन 4 साल के बाद हो। 4 साल तो बर्दाश्त होंगे ना सबसे। देखिए, ये तो आईन पाकिस्तान ने एक टर्म रखी है यहाँ कि आप असेंबलीज की टर्म क्या होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होंगे तो कितने अरसे के लिए होंगे, तो वो मामला मेरा नहीं ख्याल कि छेड़ना चाहिए, ना छेड़ा जा सकता है। और अगर कभी पार्लियामान ये फैसला अपने तौर पर कर ले तो कोई इतराज नहीं, लेकिन यहाँ साजिशों के जरिए हुकूमतें नहीं हटानी चाहिए। जब हमारी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई थी, उसमें सबको पता है कि किस तरह जज को इस्तेमाल किया गया है, किस तरह जुडिशरी को शामिल किया गया है, किस तरह साजिश की गई है। आपकी तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और कहते हैं कि आप डिलीवर करने में नाकाम हो गए। उस और इसमें बड़ा फर्क है। हम आज भी कोई गैर आईनी इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी तरह किसी आईनी इकदाम से हुकूमत हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हम वो धरना नहीं देंगे जो इमरान खान साहब ने कहा था, सिविल नावरवानी की तारीख नहीं शुरू करेंगे, हम पार्लियामान के ऊपर और टीवी स्टेशन पर हमला नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को हम गले पकड़ के बाहर निकाल के भेजेंगे, ऐसे इकदाम हम नहीं करेंगे। हम जमहूरी तरीके से डिमांड करते हैं, फारूक साहब से नाकाम हो चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। राइट। फारूक हबीब साहब, सवाल मेरा दोनों मेहमानों से एक ये था कि हर चौथे साल में, माजी में भी हमने देखा कि हुकूमतें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हुकूमतें लड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं। आपकी हुकूमत भी चौथे साल में है और स्वीयर प्रेशर में है। तो दुनिया में कई मुल्कों में 4 साल का तर्ज हुकूमत होता है या पार्लियामानी निज़ाम होता है। तो अगर हमें नहीं 5 साल रास आते तो 4 साल का कोई तजर्बा होना चाहिए इस मुल्क में। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये तो कोई सवाल ही नहीं है और ना ही ये बहस है, ना ये कोई ऐसा मामला है। जो 1973 का आइन है, उस आइन के ऊपर सबका कंसेंसस है, कंसेंसस से वो आइन बना। उस आइन के अंदर एक पार्लियामानी तर्ज हुकूमत है और जो हमारी जमहूरियत है उसमें पार्लियामानी सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कंस्टिट्यूएंसी से लोग मुंतखब होकर आते हैं, मुंतखब होने के बाद वही अपना जो है वो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करते हैं, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है, उनका एक आईनी रोल है, आईनी किरदार है। वो तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर वज़ा है। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो कोई सदारती निज़ाम के ऊपर बात करना शुरू कर देता है। ये मौजूदा मैं समझता हूँ नॉन इशू है और ये कोई ऐसा मामला ही नहीं है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की डिबेट की जरूरत है। अब किसी की इंडिविजुअल ख्वाहिश हो सकती है, उसको हम एक नेशनल लेवल की कोई डिबेट बना सकते, और ना के पास कोई इतनी अक्सरियत है कि वो अपनी मर्जी से, कोई 2/3 अक्सरियत नहीं है कि वो आइन के अंदर तरमीम ले आए। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद है। तो फारूक साहब, ये तो जब से पिछले 1 हफ्ते से ये सदारती निज़ाम की बहस शुरू हुई है तो दोनों जमातों से ये आवाज़ आ रही है कि ये बहस आप लोगों ने शुरू करवाई है, क्योंकि आप लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने फेलियर को और लोगों में एक नई आपने शोशा छोड़ दिया कि भाई निज़ाम ही बदल दो। नहीं, देखें, हमने तो इस पे ऊपर कोई बात नहीं की और ये ना करें इसके ऊपर बात, हमने तो नहीं इनको कहा, हमारा कोई जोर इनके ऊपर तो नहीं चलता। ये तो अपनी मर्जी के मालिक है ना अमीर साहब, ये तो अपनी मर्जी से, बल्कि मुझे इनके ऊपर एतराज है कि कल जो ये कह रहे थे कि हम करारदाद लेकर आ रहे हैं या असेंबली के अंदर डिबेट करवाएं, भी असेंबली का वक्त आप तो ज़ाया करते हैं। असेंबली के ऊपर जो है वो आप इतनी अहम कवानीन है, कानून साजियां हैं, उनके ऊपर आप बात करें, अवामी इशूज के ऊपर आप बात करें, आप कोई अपनी मुस्बत इनपुट देना चाहते हैं आप उसके ऊपर बात करें। अब आप देखें कि जीडीपी के जो है वो फाइनल नंबर्स सामने आए हैं मैशत के हवाले से, 5.5% पाकिस्तान ने ग्रोथ हासिल की है, जिस ग्रोथ को ये भी चैलेंज नहीं कर पा रहे। आप ब्लूमबर्ग देख लें, इकोनॉमिस्ट देख लें, जितने आलमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लें, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियल बेस हुई है, पैदावार बेस हुई है, और वो कोई क्रेडिट कार्ड ग्रोथ तो नहीं है। और आप ये देखें कि पिछले नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर इन्होंने $50 अरब कर्ज लिया था, जिसमें से $27 अरब वापस किया और $22.5 अरब कर्ज का इन्होंने इजाफा किया। हमारी हुकूमत में अभी हम पिछले 3-3.5 साल में हम
30 अरब डॉलर जो है वो वापस कर चुके हैं। और हमने जो उसके अंदर नेट इंक्रीज हुआ, जिसमें कोविड भी आया, उसके दौरान आपके इल्म में है कि हमें लोगों को एहसास के जरिए जो है वो कैश 2 करोड़ खानदानों की जो है हमें कफालत भी करना पड़ी, हमें 1.5 अरब डॉलर की यानी 250 अरब डॉलर की वैक्सीन भी जो है वो खरीदना पड़ी। इसके अलावा हमें जो डिवैल्यूएशन का एक फिक्टिशियस तरीके से उन्होंने रोक रखा था उसका इम्पैक्ट भी आया। उसके बावजूद हमने सिर्फ 3.5 सालों में 9 अरब डॉलर का इजाफा किया। ये 22.5 अरब डॉलर का इजाफा करके गए थे और आज हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। सिर्फ जो कमर्शियल सेक्टर है, जो प्राइवेट बैंकों से इस साल 1400 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है और वो इन्वेस्ट हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, हाउसिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये पाकिस्तान की जो मैशियत है, जो पाकिस्तान की माशी तौर पर मुस्तहकम होना है, उसके ऊपर बात करने की बजाय ऊपर जो है वो हकाइक को, मामलात को जो है वो मजीद आगे लेकर आने की बजाय ये इस किस्म के नॉन इश्यूज के ऊपर डिबेट ले जाते हैं। हमें तो कोई मामला नहीं है इनके साथ। और ये तो हमें 3-3.5 साल से इन्होंने मुझे बताया ना कि कहाँ हुकूमत को जो है वो इन्होंने काम करने दिया। हर जगह के ऊपर इन्होंने रखना डाला, कभी लॉन्ग मार्च की कहानियां, कभी अदम एतमाद, कभी इस्तीफे, आर पार, अब बुरी तरीके से खबर। ये तो सारे काम इन्होंने करके देखे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।